हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में हम बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है कार्डियक साइकिल। तो हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या इवेंट्स होते हैं कार्डियक साइकिल में। ये बहुत ही ज़्यादा इजी है। तो कार्डियक साइकिल स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ बेसिक्स पता होने चाहिए, ताकि आगे हमें समझने में कुछ प्रॉब्लम ना हो। सो स्टार्टिंग विद सबसे पहले हमें टर्म का मतलब ही पता होना चाहिए। अगर हम कुछ पढ़ रहे हैं तो उस जो वर्ड है, वो जो टर्म है, पहले उसी का मतलब पता होना चाहिए। तो कार्डियक साइकिल का क्या मतलब होता है कि कितने इवेंट्स हो रहे हैं एक हार्ट बीट के अंदर, उसको कार्डियक साइकिल बोला जाता है। कहने का ये मतलब है, हमें पता है कि हमारा हार्ट बीट करता है, ठीक है। एंड 1 मिनट में 72 टाइम्स एवरेज हमारा हार्ट बीट करता है। तो वो जो एक हार्ट बीट है, वो जो एक धड़कन है, उसके अंदर कितने इवेंट्स चल रहे हैं, उन सबको कार्डियक साइकिल बोला जाता है, ठीक है। अगर ड्यूरेशन की बात की जाए तो 0.8 सेकंड का ड्यूरेशन होता है। मतलब जो एक कार्डियक साइकिल होता है, मतलब एक हार्ट बीट में जितने भी इवेंट्स हो रहे हैं, उनका ड्यूरेशन 0.8 सेकंड होता है, ठीक है। मतलब 0.8 सेकंड में हर एक हार्ट बीट हमारी बनती जाती है। तो एक मतलब 0.8 सेकंड में ही हमारे सारे इवेंट्स हो रहे हैं कार्डियक साइकिल में। अब कार्डियक साइकिल में 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है सिस्टोल, एक होता है डायस्टोल। अब सिस्टोल और डायस्टोल क्या होता है? सिस्टोल का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन, जब हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है। एंड डायस्टोल का मतलब होता है रिलैक्सेशन, जब हमारा हार्ट रिलैक्स करता है, मतलब रिलैक्सेशन स्टेट में होता है, तब उसको डायस्टोल बोला जाता है, ठीक है। और ये जो टाइमिंग्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो हमारा एट्रियल सिस्टोल होता है, मतलब हमें पता है कि ये जो है, ये हमारा हार्ट है, हमारा हार्ट 4 चैम्बर का होता है, ठीक है। ये जो ऊपर वाले चैम्बर्स होते हैं, इनको एट्रियम बोलते हैं, इसको एट्रिया बोलते हैं, ठीक है। एंड जो नीचे वाले चैम्बर्स होते हैं, इनको वेंट्रिकल्स बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो है, ये राइट एट्रियम है, ये हमारा लेफ्ट और एट्रियम है, ये हमारा राइट वेंट्रिकल है, ये हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो एट्रियम है, ठीक है, एट्रियम का जब सिस्टोल होगा, सिस्टोल का मतलब कॉन्ट्रैक्शन, जब ये एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो कितने टाइम में करेगा? 0.1 सेकंड में करेगा। जो एट्रिया हमारे होते हैं, ये होते हैं स्मॉलर। ये जो चैम्बर्स होते हैं ना, ये छोटे होते हैं एज़ कम्पेयर टू द वेंट्रिकल। मतलब ये जो नीचे वाले चैम्बर्स होते हैं ना, ये थोड़े बड़े होते हैं, और जो ऊपर वाले चैम्बर्स होते हैं, थोड़े छोटे होते हैं। तो ये जो छोटे वाले चैम्बर हैं, इनको कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कम टाइम लगेगा, क्योंकि छोटा है तो उसको कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कम टाइम लगेगा, इसलिए 0.1 सेकंड इसको एट्रियल सिस्टोल का टाइम होता है। फिर हम वेंट्रिकल सिस्टोल की बात करें तो वेंट्रिकल को मतलब कॉन्ट्रैक्ट करने में कितना टाइम लगता है? 0.3 सेकंड। क्यों? क्योंकि ये बड़े चैम्बर्स हैं, तो इसको कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए 0.3 सेकंड लगेगा। एंड डायस्टोल की बात करें, मतलब रिलैक्सेशन की बात करें, तो एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स जो होते हैं, इनका जॉइंट रिलैक्सेशन होता है, एक ही टाइम पे रिलैक्स करते हैं, एंड वो टाइम होता है 0.4 सेकंड। तो 0.4 सेकंड के लिए रिलैक्स करते हैं एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स। एंड एट्रिया का जो कॉन्ट्रैक्शन होता है 0.1 सेकंड में होता है, एंड वेंट्रिकल का जो कॉन्ट्रैक्शन होता है 0.3 सेकंड में होता है। तो 0.4 प्लस 0.3 प्लस 0.1 इक्वल्स टू 0.8 सेकंड। तो इसीलिए इसका जो ड्यूरेशन होता है, वो 0.8 सेकंड्स का होता है। एंड यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट टर्म आती है, वो है स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम कितनी होती है? वो होती है 70 ml। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। तो स्ट्रोक वॉल्यूम का क्या मतलब होता है कि कितना एक बीट में, एक हार्ट बीट में जो वेंट्रिकल है, वो कितना ब्लड पंप कर रही है, उसको स्ट्रोक वॉल्यूम बोला जाता है। मतलब ये जो वेंट्रिकल्स है, एक हार्ट बीट पे कितना ब्लड पंप करेगी, उसको स्ट्रोक वॉल्यूम बोला जाता है, जो कि 70 ml होता है। एंड अब बात करते हैं कार्डियक आउटपुट की। तो कार्डियक आउटपुट कितना होता है, ये हम कैसे निकालते हैं? स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू नंबर ऑफ बीट्स। तो स्ट्रोक वॉल्यूम अभी हमने पढ़ी कितनी होती है? 70 ml होती है। नंबर ऑफ बीट्स कितनी होती है? 1 मिनट में एवरेज 72 हार्ट बीट्स होती हैं। इनको मल्टीप्लाई कर लो तो 5 लीटर। तो मतलब जो टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड पम्प्ड फ्रॉम द हार्ट इज़ 5 लीटर। तो ब्लड मतलब जो हमारा हार्ट है, वो कितना ब्लड पम्प करता है? 5 लीटर ब्लड पम्प करता है, ठीक है। कार्डिक आउटपुट क्या हो गया हमारा? 5 लीटर हो गया। एंड स्ट्रोक वॉल्यूम 70 ml होती है। अब हम बात करते हैं कार्डिक साइकिल, जो कि हमारा मेन टॉपिक है। बहुत ही ज़्यादा ईजी है ये, ठीक है। सबसे पहला जो हमारा स्टेप होता है, वो होता है जॉइंट डायस्टोल। सबसे पहले आपको टर्म को ही समझना है, ठीक है। जॉइंट मतलब इकट्ठा, डायस्टोल का मतलब क्या समझाया था मैंने? रिलैक्सेशन। तो जॉइंट डायस्टोल मतलब जो ऑरिकल्स होंगे एंड जो वेंट्रिकल्स होंगे, दोनों क्या कर रहे होंगे? रिलैक्स कर रहे होंगे, रिलैक्सेशन स्टेट पे होंगे, ठीक है। तो एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स आर एट रेस्ट। नाम से ही पता चल गया हमें कि हमें थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। हमें नाम से ही पता चल गया जॉइंट डायस्टोल मतलब दोनों एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स जो हैं, दोनों रेस्ट स्टेज पे हैं, ठीक है।
ये डायग्राम है, ठीक है, ये प्लीज़ इग्नोर करना, जैसी भी बनी है बस आपको समझने से मतलब होना चाहिए। ये दोनों रिलैक्सेशन स्टेट में है, ठीक है। ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व्स जो हैं वो ओपन है। तो ये मैं आपको बता देती हूँ, ये जो हमारा हार्ट है, ठीक है, तो यहाँ पे ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है, ये ऑरिकल्स आ गए यहाँ पे, ये वेंट्रिकल्स आ गए। तो जो हमारा राइट साइड होता है वहाँ पे होती है हमारी ट्राइकस्पिड वाल्व्स, एंड जो लेफ्ट साइड होती है यहाँ पे होती है बाइकस्पिड वाल्व्स, ठीक है। वाल्व्स का क्या काम होता है? टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड, ब्लड वापस ना चला जाए, उसका बैक फ्लो को प्रिवेंट करने के लिए ये वाल्व्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। ट्राइकस्पिड यहाँ राइट साइड प्रेजेंट होगी, बाइकस्पिड लेफ्ट साइड प्रेजेंट होगी, ठीक है। अब ये जो ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व्स है ना, ये अभी ओपन है, ठीक है, मतलब यहाँ से ब्लड आ रहा है, ठीक है, आ सकता है, ये भी ओपन है, ठीक है। 70% ऑफ वेंट्रिकल्स इज़ फिल्ड। अब देखो, ये जो मैंने आपको बताया था कि जो ऊपर वाले जो चैम्बर्स होते हैं, मतलब जो ऑरिकल वाला जो चैम्बर होते हैं ना, ये छोटे होते हैं और वेंट्रिकल वाले बड़े होते हैं। तो यहाँ देख रहे हो आप, ये बड़े हैं चैम्बर्स, ये छोटे हैं चैम्बर्स। ये जो नीचे वाले जो चैम्बर्स हैं वेंट्रिकल्स वाले, ये 70% अभी ब्लड से फिल्ड हैं। ये देख रहे हो आप, 70% ये ब्लड से फिल्ड है, ठीक है। एंड सेमीलुनार वाल्व्स आर क्लोज्ड। ये जो नीचे आपको वाल्व्स दिख रही हैं, ये अभी बंद है, ठीक है। तो ये पहले जॉइंट डायस्टोल में क्या हो रहा है, दोनों रेस्ट पे हैं। 70% जो वेंट्रिकल्स हैं वो ब्लड से फिल्ड हैं, एंड जो हमारी वाल्व्स हैं ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वो ओपन है, एंड जो सेमीलुनार वाल्व्स हैं ये भी बंद है, ठीक है। पहला स्टेप तो ये हो गया। अब बात करते हैं दूसरे स्टेप में, जो कि है एट्रियल सिस्टोल। एट्रियल सिस्टोल नाम से ही पता चल रहा है, मतलब एट्रिया मतलब एट्रियम, सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्शन, मतलब जो ऊपर वाला चैम्बर है अब इसमें क्या होगी, कॉन्ट्रैक्शन होगी, यही होगी ना एट्रियम सिस्टोल, ठीक है। तो एट्रिया जो है वो क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। ये जो एट्रिया है ये क्या कर जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा। जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो जो भी इसके पास ब्लड था ये सारा इन वाल्व्स के थ्रू कहाँ भेज देगा, नीचे वाले वेंट्रिकल्स में भेज देगा ना। आप खुद ही सोचो कि अगर आप किसी चीज़ को, अगर आप किसी चीज़ में प्रेशर डाल रहे हो तो वो चीज़ अगर आप खुद ही सोचो, अगर मैं इसको ऐसे कॉन्ट्रैक्ट कर रही हूँ, दबा रही हूँ, तो जो भी इसके अंदर चीज़ प्रेजेंट है वो नीचे चले जाएगी ना, है ना। तो जैसे ही एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो जो भी ब्लड था वो कहाँ चला गया, वेंट्रिकल्स में चला गया। तो वेंट्रिकल्स आर फुल। वेंट्रिकल्स तो पहले ही फर्स्ट स्टेप में 70% भरी हुई थी जब वो रिलैक्सेशन स्टेट पे थी। अब जैसे ही एट्रिया ने कॉन्ट्रैक्ट किया तो जितना भी ब्लड था सारा वेंट्रिकल्स में चला गया, एंड वेंट्रिकल्स अब क्या हो गई, फुल हो गई हैं, ठीक है। एंड ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व अभी भी ओपन है, मतलब अगर ये ओपन होगी तो भी तो यहाँ से ब्लड जाएगा, एंड सेमीलुनार वाल्व जो है अभी भी वो क्लोज्ड हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज वेंट्रिकुलर सिस्टोल। वेंट्रिकुलर सिस्टोल मतलब जो वेंट्रिकल्स हैं अब वो क्या करेंगी, कॉन्ट्रैक्ट करेंगी। अब ये जो हमारा ऊपर वाले ये जो चैम्बर्स हैं, ठीक है, ऑरिकल्स वाले, ये एट्रिया अब क्या कर रहा है, रिलैक्स कर रहा है। जो उसने अपना काम करना था, ब्लड भेजना था, उसने वेंट्रिकल्स को कॉन्ट्रैक्ट करके उसने भेज दिया, अब वो रिलैक्स कर रहा है। अब ये जो वेंट्रिकल्स हैं अब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। अब ये जो ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वाल्व्स हैं ये क्लोज हो जाएंगी। क्यों हो जाएंगी, ताकि क्योंकि ये वेंट्रिकल्स अब फिल हो चुके हैं पूरे 100%, तो ताकि ब्लड इन वाल्व्स के थ्रू वापस एट्रिया में ना चला जाए, अब ये वाल्व्स क्या होंगे, बंद होंगे यहाँ से, ठीक है। और जैसे ही ये वाल्व्स बंद होंगी, सारा ब्लड यहाँ से यहाँ आ गया, जब ये वाल्व्स बंद हो गई तो एक साउंड प्रोड्यूस होती है जिसको लब साउंड बोला जाता है। हमारा हार्ट जो है वो लब डब साउंड प्रोड्यूस करता है, जैसे हमारा दिल धड़कता है, धक धक नहीं करता वो, ठीक है। तो ये जो लब साउंड है ये कब प्रोड्यूस होगी, जब ये ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व्स बंद हो जाएंगी, ठीक है। एंड सेमीलुनार वाल्व्स जो होंगी अब वो खुल जाएंगी, ताकि ब्लड अब आगे भी तो भेजना है, क्योंकि पूरा अब वेंट्रिकल्स फिल हो चुके हैं। अब ये जो वाल्व्स हैं ये खुल जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट इज वेंट्रिकुलर डायस्टोल। वेंट्रिकल्स हैं ये अब रिलैक्स करेंगे, क्योंकि अब इन्होंने ब्लड सब भेज देना है, क्योंकि सेमीलुनार वाल्व्स खुल चुकी हैं, ब्लड यहाँ से निकल जाएगा। तो उसके बाद ये अब रिलैक्स करेंगी। अब इसमें क्या होगा, सेमीलुनार वाल्व्स क्लोज हो जाएंगी। जब यहाँ से सारा ब्लड चला गया तो वाल्व्स जो हैं ये बंद हो जाएंगी। तो जैसे ही ये वाल्व्स बंद होंगी तो एक साउंड प्रोड्यूस होगी जिसको बोला जाता है डब साउंड, ठीक है। एंड ये सेकेंड साउंड होती है। पहली साउंड कब प्रोड्यूस हुई थी, जब ट्राइकस्पिड वाल्व एंड बाइकस्पिड वाल्व बंद हुई थी, ठीक है। एंड सेकेंड साउंड कब प्रोड्यूस होगी, जब सेमीलुनार वाल्व्स क्लोज हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ से ब्लड चला जाएगा, वापस से हार्ट जो है वो ये वापस से जो है ये 70% फिल होंगे। फिर यहाँ से ये एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा, यहाँ पूरा ये फिल हो जाएगा, ये वाल्व्स बंद हो जाएंगे, यहाँ से ब्लड जाएगा, यानी ये साइकिल पूरा रिपीट होता जाएगा, ठीक है। ऑल आर द इवेंट्स दैट अकर्स इन द कार्डियक साइकिल, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा। एंड अगर आपको एक क्वेश्चन पूछा जाए कि लब साउंड कब प्रोड्यूस होती है, तो ये तब प्रोड्यूस होगी जब ट्राई एंड बाइकस्पिड वाल्व क्लोज हो जाती है। एंड डब साउंड कब प्रोड्यूस होती है, जब सेमिलुनार वाल्व्स क्लोज हो जाती है, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो।
इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।